बॉस 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है, वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? यूटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है, और इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूं। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा है तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आजकल नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो। आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा। ये लड़की आज गई काम से। पिछले 2 सालों से थाईलैंड में चैंपियन रहने वाले कोबरा भी इस साल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसके हाथ लगेगी। कोबरा ने अपने ओपोनेंट को चारों खाने चित कर दिया है और हमारे विजेता हैं कोबरा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कोबरा का। नेशनल चैंपियन बनने पर कोबरा को हम सब की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर कोबरा, इस जीत की खुशी में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कहना चाहेंगे? कॉम्पिटिटर्स? मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सारे कॉम्पिटिटर्स लूजर्स हैं। नोबडी कैन बीट मी, नोबडी कैन। आप इस चैंपियनशिप पे इसलिए जीत पाए क्योंकि टाइगर ने हिस्सा नहीं लिया। टाइगर का जमाना खत्म, जल्दी ही मैं 10 बार का चैंपियन बन जाऊंगा और उसके बाद लोग टाइगर का नाम, उसके रिकॉर्ड्स सब भूल जाएंगे। टाइगर इस कंपटीशन में इसीलिए नहीं है क्योंकि इस कंपटीशन में मैं हूं। टाइगर मेरे नाम से इतना डर गया है कि उसने इस कंपटीशन में आने से मना कर दिया। अब बंद करो प्लीज, अब बेटी है हमारी, हमें इसका ख्याल रखना है ना। ये किक बॉक्सिंग एंड ऑल बहुत खतरनाक है, प्लीज छोड़ दो मुझे। और कुछ ठीक है, एक आखिरी फाइट, मैं एक बड़ी रकम कमाऊंगा, कुछ नया काम शुरू करूंगा, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बस एक आखिरी फाइट, अपना ख्याल रखना। आज की जीत का इनाम है 2 लाख रुपए। पिछले 9 बार से तुम चैंपियन बन रहे हो, इस बार तुझे हारना होगा और इसके लिए तुझे दूंगा 10 लाख। मैं राणा की शर्त कभी मान ही नहीं सकता था। मेरे मना करने के बावजूद टाइगर जीत गया। अच्छा नहीं किया उसने। ये काम कर, उस पर झूठा इल्जाम लगा दे कि उसने कंपटीशन जीतने के लिए ड्रग्स लिए थे, खुद ब खुद मिट जाए। उसके सभी फैंस उस पर थूके, वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? पापा, आपको बिना देखे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि मैं पापा हूं तुम्हारा। आज वो किक बॉक्सिंग वाला कंपटीशन था, आप मुझे चीयर करने आएंगे? उस कंपटीशन में पार्ट मत लो। पार्ट नहीं लूं मतलब? मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। फिर मेरी बात। बस चैंपियन बनना मेरा सपना है, आपने कभी किक बॉक्सिंग नहीं की है। आप नहीं जानते कि ये दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक दिन मैं अपनी मेहनत से अपने आइडल टाइगर की तरह जरूर बनूंगी। क्या? कौन? टाइगर? वो कौन है? टाइगर मेरा हीरो है, मेरा आइडल। तुम टाइगर के बारे में कैसे जानती हो? गरु, शेर की जकड़, चीते की पकड़ और टाइगर की नजर से कोई नहीं बच सकता। वो टाइगर के बारे में जानती, टाइगर उसका हीरो है। वो टाइगर जैसी
मेरे पास उतना टाइम नहीं। कुछ नहीं होगा। फोन लेके जाऊंगा तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। I promise। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में हम करें पापा खुश। एक और बात, जब तक गर्म 18 साल की नहीं हो जाती तुम मुझसे हर हाल में अपनी सच्चाई छुपाओगे। प्रॉमिस में तुम मुझसे खुश रखोगे। मैं रखूंगा। मैं रखूंगा। तो चिंता मत करना, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा उसका। मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा हमारी बेटी को। उसका कुछ पता चला? नहीं सर। मुझे किसी भी कीमत पर टाइगर चाहिए। भैरव राणा कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। छोड़ूंगा नहीं उसे। आउट। दोस्तों, स्कूल के किक बॉक्सिंग चैंपियंस का आज फाइनल मैच हो रहा है। ये तो उस फटीचर कचरा उठाने वाले की बेटी है। आजकल के भिखारी कहीं भी पहुंच जाते हैं। गरीब लोग तो पढ़ाई करते हैं और अमीर लोग किक बॉक्सिंग। और मैंने सुना है रौनक हमारे किक बॉक्सिंग के स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर सुधीर वागले के बेटे हैं। वो हर साल उसके ट्रेनिंग और डाइट के पीछे लाखों रुपया खर्च करते हैं। ये कचरा उठाने वाली की बेटी उसे क्या हराएगी? राणा सर ने कहा है कि टाइगर को उन्होंने आखिरी बार इसी शहर में देखा था कई साल पहले। टाइगर की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा और तब से लेके अब तक वो टाइगर की तलाश कर रहे हैं। हमारी औकात है मुझसे लड़ने की। बकवास बंद कर और फाइट शुरू कर। गरीबों वाली शक्ल, पर हाँ हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। जब पिट्टी गिरेगी ना तभी अक्ल आएगी। आजा। ए लड़की आजा, तुझे आज मर्द की ताकत का एहसास दिलाता हूँ। तू तो आज गई, तेरी ऐसी वाट लगाऊंगा ना कि तेरा कचरा उठाने वाला बाप अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। चिंता तू मत कर और बच। मजा आया? हाँ, लगता है तुम मर के ही मानेगी आज। रौनक बेटा, बेटा तू ठीक है? ए लड़की, तूने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा, अभी माफी मांग वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये फाइटिंग रिंग है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो फाइट करने क्यों आया? ये लड़की को सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है कि आज के बाद ये लड़की स्कूल में दिखनी नहीं चाहिए। रुकिए। मेरी बेटी और मेरी तरफ से आपके बेटे को चोट लग गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मान जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तू अभी इसी वक्त अपने घुटने पर बैठे, वरना ये जो वीडियो है ना मैं वायरल कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि कचरा उठाने वाले की बेटी ब्रूटल है। मैंने ये मैच अपनी काबिलियत से जीता है और आप मुझे धमका नहीं सकते। मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के। माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, वो छोटी है, नादान है। ना प्लीज नाराज मत हुई, मैं समझा दूंगा। पापा आप माफी क्यों मांग रहे हैं जब हमारी कोई गलती नहीं है? दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी इसी वक्त मेरे सामने तुम अपने घुटने टेकोगे, तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। चुप हो जाइए, मेरे पापा किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अगर तेरे बाप ने घुटने नहीं टेके ना, तो मैं तुझे स्कूल से नहीं
बल्कि शहर से ही निकलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे या मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चले, खासकर राणा को। अभी सही वक्त नहीं है, मुझे इस मामले को यहीं रफा दफा करना होगा। आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। आप जो भी मुझसे चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था। एक बात जान लीजिए, आपका ये बेटा किक बॉक्सिंग के लायक नहीं है और ये हर कोई जान चुका है। करूं? चुप। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। मुझे आपको पापा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब कोई गिरकर इस तरह से माफी मांगेगा तो मैं कैसे ना माफ करूँ? जा, तुझे माफ किया, लेकिन एक बात याद रख, अभी मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा रहा हूँ और उसका जितना भी खर्च आएगा ना मैं तुझसे वसूल करूंगा, कचरा उठाने वाला। अच्छा, खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना। गरु, फाइटर्स को कभी खाने से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया, सबके सामने फिर से शर्मिंदा किया। कुछ बातें समझाना इतना आसान नहीं होता गरु, जो दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता। मैंने आज तक इतना बुरा कभी महसूस नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे स्कूल में कचरा उठाते या इस बात से लोग मुझ पर हंसते। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पापा किसी के सामने घुटने ना टेके। सबके पापा अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, उनके सामने ढाल की तरह खड़े होते हैं। फिर आप किस तरह के पापा हो? I'm sorry। पापा, मुझे आपको दुखी और मजबूर देखकर तकलीफ होती है। काश मैं रौनक की तरह स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती। अब से मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद हासिल करूंगी। अब आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। इलीगल फाइटिंग एनरोलमेंट फॉर्म मना किया था ना मैंने। आपने सबके सामने रौनक के पापा से माफी मांगी है। अब हमें उन्हें पैसे देने हैं। क्या आप वो पैसे कचरा उठाकर जमा कर पाएंगे या फिर से घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे? अगर आपको इज्जत से नहीं जीना मत जिए, पर मुझे तो कम से कम मत रोकिए। गरु, 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 गलत कदम ना उठा ली। बॉस, 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है। वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? यूटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है और इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूं। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा है तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आजकल नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो। आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा। ये लड़की आज गई काम से। ओ माय गॉड, ये तो गरिमा है। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी स्कूल की स्टूडेंट है। थोड़ा सा दोस्त, थैंक यू। गरु को ये ट्रिक सिखाना सही था या गलत? क्या हुआ, आज ये ड्रैगन से चूहा क्यों बन गया? वाह, क्या आइडिया दिया है। बस इस लड़की को हरा कर तुम मुझे खुश करो और मैच खत्म होने के बाद में तुम्हें खुश करने का जुगाड़ मैं कर दूंगा। बड़े शातिर हो तुम। बिल्कुल, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लड़की के पास में असल में कितनी काबिलियत है। ये गोली ड्रैगन को खिला देना। कुछ तो गड़बड़ है।
आज मैं तुझे जान से मार दूंगा लड़के। ये तेरा वार सब बेकार है। अब तू गई। तुम रेफरी से कह दो कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अब तो मैं जीतूंगी या मरूंगी और झुकूंगी नहीं। बस करो, रोको ये फाइट। लड़की को बचाने के लिए हीरो बनेगा तो मरेगा। ये मुकाबला नहीं, तमाशा है। सारे रूल्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मैच सिर्फ रेफरी रोक सकता है और तू रेफरी नहीं है। ये अंडरग्राउंड फाइट जिंदगी और मौत का अखाड़ा है। यहाँ जो कमजोर है वो अपने पैरों पर चलकर आता है, लेकिन जाता 4 कंधों पर है। बेटी है मेरी। ओ, तो तू उसका बाप है। जा उसकी अर्थी तैयार कर ले। वैसे भी ड्रैगन उसका काम खत्म करने वाला है। छूटे देखो, बहुत हो गया। चलो घर चलो। वहीं रुक जा कमीने। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की? अभी तो खेल में असली मजा आएगा। घर चलो जल्दी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यहीं मर जाऊं, पर आपकी तरह कायर बनकर किसी के पैरों में झुककर नहीं जीऊंगी मैं। पापा हट जाइए, ये मेरा मामला है और इसे मैं संभालूंगी। तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? याद है सुधीर सर, मैं गरु का पिता हूँ। मैं इस लड़ाई की परमिशन नहीं दे रहा। मेरी बेटी नहीं लड़ेगी। रियली? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने। फाइट नहीं करेगी तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना लड़ने दो उसे। कोई बात नहीं सुधीर सर, जो जुर्माना होगा मैं भर दूंगा, पर मेरी गरु नहीं लड़ेगी। घर चलो बस। तू पैसे देगा? तू सच में? एक काम कर, सबसे पहले मेरे बेटे के इलाज के पैसे निकाल। उसका जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे निकाल। अभी के अभी पैसे दे मुझे। मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल सुबह तक आपकी सारी रकम चुका दूंगा। अरे भाई, हम तुम पे यकीन क्यों करें? और अगर कल तू भाग गया तो? मुझे पैसे अभी चाहिए। एक भी पैसा कम हुआ ना तो तेरी बेटी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, याद रखना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलो कि फाइट कंटिन्यू करे, नहीं तो सबके सामने अपनी नाक रगड़ कर हार मान लो। नाक रगड़ कर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मेरी बेटी भी हार मानती है। अब ये नहीं लड़ेगी। आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। लड़ना है तो लड़ूंगी, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। गरु, बात को समझो और जिद नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी साधारण सी जिंदगी है, हमें ये सब नहीं चाहिए। गरु अब और नहीं लड़ेगी, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए हमें। क्या कहा तूने अभी? मैं तुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक रहा हूँ? हाँ, रोका मैंने। बोल, क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, क्या कर लेगा मेरा? मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ। पापा फिर झुक रहे इस इंसान के सामने? पापा शायद आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, पर मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी। गरु प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। गरिमा ने पहले भी आपको और आपके बेटे को नाराज किया था। मैं उस बात के लिए एक बार फिर माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। देख, तेरे पास माफी मांगने और जीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपनी बेटी को लड़वा। क्या नाम है तेरा? गरिमा। गरिमा नाम है ना तेरा बेटा? हाँ। क्या? अरे आओ, डरो मत, आओ। तब शायद तरस खाकर मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा।
मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। हम दोबारा यहाँ नहीं दिखेंगे। ये फाइट नहीं करेगी। पापा ये बार बार कायरों की तरह झुकना बंद कीजिए। आप अब डर रहे तो चले जाइए यहाँ से। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी और हाँ, मैं जिंदा रहूं या मरूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप हो जाओ। मैंने भी कहा ना, मैं लड़ूंगी। बाप में इतना दम ना सही, पर बेटी में इतना दम है कि सर उठा के चल सके। अरे वाह, क्या बात है। अरे जंगली लड़की, तुझमें इतनी हिम्मत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ड्रैगन, इन बाप बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। चलो फाइट शुरू करो। मार दो रे। ए छोटी लड़की, तेरा ये बाप मेरे एक घूसे में लाश बन जाएगा, समझे? ए लड़की, मेरे एक जानलेवा मुक्के से तेरे बाप को जिंदा लाश बना दूंगा। इसे कहते हैं लाश। इंगारो, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और उससे भी बड़ी ताकत। तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रखी है। तुम्हें चोट ना लगे इसलिए हर मोड़ पर ठोकरें खाई है मैंने। बाप का प्यार दिखता नहीं, पर चट्टान बनकर पीछे खड़ा रहता है, साथ देता है, ताकत देता है। जब जिंदगी से, जमाने से लड़ते लड़ते थक जाओ तो एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे ये पापा वहां खड़े होंगे। ए ड्रैगन, तू वहां खड़ा क्या है? मार इसे। मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत खतरनाक है। मैं नहीं लड़ सकता। चलें। आखिर कौन है ये आदमी? कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द इस आदमी का सच पता लगा लूंगा। पापा, क्या आपको सच में किक बॉक्सिंग आती है? नहीं, बचपन में थोड़ी सी सीखी थी। शौक था मुझे, जैसे सबको होता है। फिर छूट गई। तुम प्रैक्टिस करती हो ना, फिर तुम्हें देख के सीखने की कोशिश करता हूँ। तो फिर वो ड्रैगन आपको देखते इतना डर क्यों गया? पता नहीं, मैं भी सोच रहा था। अब मुझे लगता है शायद उसने बहुत ड्रग्स ली थी, इसलिए वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। खैर, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। करो, हमें यहाँ से जाना है, ये शहर छोड़कर। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। क्या आप अब भी डर रहे हो? हम किसी और जगह जाकर एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपको जाना है तो आप जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब लड़ने की हिम्मत हो तो भागने की जरूरत ही नहीं होती है। बात लड़ने की नहीं, बात डर की भी नहीं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये हम जीत नहीं पाएंगे। हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए जल्दी। पापा, जब हम दोनों में एक ही खून है, हमारे नेचर्स इतने डिफरेंट क्यों है? मुझ में हिम्मत और आप में डर क्यों है? क्या ये मर्दानगी सिर्फ आपका दिखावा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गरु, तुम बस 18 साल की हो जाओ, फिर मैं तुम्हें मेरी जिंदगी से जुड़ा हर सच बता दूंगा, सब समझा दूंगा। मैं सच कहूँ तो मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतने साल के बाद टाइगर को याद रखेंगे। मुझे तो लगा था कि 18 साल के बाद टाइगर का नाम, उसकी याद धूल हो गए होंगे। नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी ये आपके पास कैसे आई? क्या ये नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी? अरे नहीं, ये नकली है। मैंने मार्केट से ली थी ऐसी डेकोरेशन के लिए। क्या कहा? नकली? ये किक बॉक्सिंग क्लब की नेशनल चैंपियन ट्रॉफी है। आपके जैसे कायर इंसान के पास ये हो ना तो इसकी तौहीन है। आप जैसे लोगों को इसे छूने तक का हक नहीं है। मुझे सच में सच जानना है कि आखिर में ये सब कुछ तुमने कैसे किया। ये खतरनाक फाइटर ड्रैगन, तुम्हें देखते ही वो कांपने लगा, फिर भाग गया। वो सर मेरी वजह से नहीं भागा, उसने जो खाया था उस वजह से भागा। मैं एक मामूली कचरा उठाने वाला हूँ, पर उसको देख के समझ में आ रहा था सर वो होश में नहीं है। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस बिहेवियर के पीछे वो ड्रग्स था जो उसने लिया था। माय माय माय, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लूजर की बीवी इतनी खूबसूरत हो सकती है।
पर अफसोस की बात तो ये है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे नामर्द के साथ बिता दी। छोड़ दो मेरी माँ का फोटो। लो छोड़ दिया। दुष्ट इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मार तो मैं तुझे डालूंगा लड़की। छोड़िए मुझे। इस इंसान ने मेरी माँ की बेइज्जती की है। ये आपकी बेटी को मारने चाह रहा था और अब तक चुप है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है। अभी के अभी अपनी बदतमीज बेटी को चाटा मारो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मारो इसको। I'm so sorry. Please. और मारिए मत। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। बेचारा, तू सिर्फ गरीब नहीं है, कायर और डरपोक भी है। माफ कर दीजिए। दोबारा अगर मेरे सामने आया ना तो ये जो तेरी चमड़ी है ना उधड़वा दूंगा, समझा? ट्रॉफी? ये तो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना? मुझे कहां से मिली? कहां से मिली तुझे? मैंने रद्दी से खरीदी थी सर, ऐसी सजावट के लिए। मैं तो जानता भी नहीं कि उसकी कोई कीमत है। तो ये सब कुछ कहेगा और मैं उस पर यकीन कर लूंगा। ये जो चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना तो बेस्ट फाइटर टाइगर की है। मैं किसी टाइगर लायन को नहीं जानता सर। मुझे नहीं पता ये किसकी है। मैंने रद्दी के भाव खरीदी है, हो सकता है उसने बेच दी हो। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं खुद तेरा सच ढूंढ लूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत फास्ट है तू सच में कचरे वाला है या तेरा नाम के पीछे कोई पहचान भी छुपी है? सर मैं नहीं जानता आप क्या कहने की कोशिश करें। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं बस इसे बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं आपके कॉलेज का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मेरी नौकरी मत छीनिए। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरी एक बेटी है, मुझे माफ कर दीजिए। चींटी की औकात नहीं है तेरी और मैं तुझे शेर समझ बैठा था। यार ये सबक याद रखना, और अगर आइंदा मेरे बेटे को किक बॉक्सिंग स्कूल में तूने हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? समझ गया सर, सब समझ गया। आपकी सारी बातें याद रखूंगा मैं, सारी। अरे सच में ये तो कचरे वाला है। मैं तो फालतू में ही तुझे एक खास आदमी समझ रहा था, बट डेफिनेटली तू कचरे वाला ही है। चलो। तुम ठीक हो ना? आज से आप मेरे पापा नहीं हो। जा रही हूं मैं। करो। बस 3 दिन और करो, 3 दिन और। 3 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी। मेरा वादा पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें सच बता दूंगा और मेरे मीरा के कातिलों को उनकी सजा भी दूंगा। सजा भी दूंगा। मैं उन्हें सजा दूंगा। पूरा इंटरनेट ढूंढ
लिया, एक फोटो भी नहीं मिल रही उनकी। है, आप चाहे जहां पर भी हो, मैं एक दिन आपको जरूर ढूंढूंगी। वो केक को नहीं, बहुत अच्छी थी, और वो कार्टून्स भी बहुत अच्छे थे, और ये भी बहुत अच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया। सबसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ थी? मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। देखो, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई। मुझे नहीं खानी, खुद ही खा लीजिए। ना ना नहीं, फाइटर को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। जब भूख लगेगी तो खा लेना, और ये नहीं, कभी नहीं। हाँ, देखो, कूड़े उठाने वाली की लड़की कैसे अकेले मुंह छुपाकर बैठी है। ओह सॉरी, खड़ी है। उस दिन की पिटाई भूल गया क्या? भूल तो तुम रही हो अपनी औकात, समझी? क्या है उसमें? हम भी तो देखे तुम्हारे कूड़ा उठाने वाला बाप तुम्हारे लिए कचरे में क्या लाया है। मेरा टिफिन छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। छोड़ उसे। चाहिए? छोड़ दे रौनक। ये ले, अब खा, और भी ज्यादा टेस्टी हो गया। तू अपनी मौत बुला रहा है? हाँ हाँ, वरना? तुम मरना चाहते हो क्या? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।